बलदेव, जापना, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो हम तो बहुत सुखी होते, लेकिन आप बहुत दुखी होते। जापना, हम क्यों दुखी होते? क्योंकि आपकी बहन फिर आप ही के घर में होती और आप ही पर अत्याचार कर रही होती। हुजूर का इकबाल बुलंद हो उस तरह खोल के। अरे हुजूर गए भाड़ में, इकबाल गया भाड़ में, और उस तरह भी गया भाड़ में। हमारे पैर में कितना दर्द हो रहा है, जरा पैर दबाइए और रुके। पहले हम अपना पैर बदलते हैं, फिर आप इस पैर को दबाइए। हुजूर आपका पैर दबाने के लिए हमें गोद में बैठना होगा, उस तरह खोल के। क्या बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? पैर दबाने के लिए गोद में क्यों बैठना होगा? क्या बदतमीजी है ये? अरे हुजूर, ये बदतमीजी नहीं है, ये तो अंधे बाबा जी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमसे कहा है कि जब भी मैं किसी के बाल काटूं या फिर किसी की सेवा करूं तो फिर मैं गोद में बैठ के करूं हुजूर। इससे हमारी बहुत तरक्की होगी हुजूर, बहुत तरक्की होगी हुजूर। मैं अपना गला कटवा सकता हूं हुजूर, लेकिन बाबा जी की बात को नहीं काट सकता हुजूर। अंधे बाबा, यहाँ भी अंधे बाबा। चलिए कोई नहीं, लेकिन हम अपना पैर तो नीचे रख नहीं सकते, मतलब हम बैठ नहीं सकते, लेकिन अगर आपको गोद में बैठना ही है तो आप किसी और की गोद में बैठ सकते हैं। जापना, हम आपके लिए तन मन धन सब निछावर कर सकते हैं। आप चाहे तो हम ले सकते हैं। बेकार की बात है, बस बस बस। जाइए, बैठिए, आप यहाँ पर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, जापना, इस तरफ आइए। बैठो, गोद में बैठो। अरे आप तो बैठिए पहले। जापना, हुजूर दबाओ, पैर दबाओ। हाय हाय, जापना की जय हो। वो होता रहेगा, तुम बोलो क्या है? जापना, रायगढ़ के राजा का पैगाम आया है। रायगढ़ के राजा? वीरेंद्र प्रताप तो हमारे जानी दुश्मन है, वो जरूर जंग का ऐलान होगा। पढ़िए बलदेव, क्या है? जापना, पैगाम। अरे गाना मत गाइए, पढ़िए जरा। कमाल हो गया, कमाल हो गया जापना। ये वीरेंद्र प्रताप अपनी दुश्मनी खत्म करके आपसे दोस्ती करना चाहता है। ओहो, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो वाकई में कमाल हो गया। अरे 20 साल पुरानी दुश्मनी, अचानक से इनका दिल पिघल कैसे गया? हुजूर हुजूर हुजूर, जय हो अंधे बाबा जी का, ये उनका चमत्कार है हुजूर। आप उनका कहा कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है हुजूर। हुजूर, उनके आशीर्वाद से वो सब कुछ भी हो जाता है जो कभी हुआ ही ना हो हुजूर। अरे हुजूर, ये तो शुरुआत भर है। अंधे बाबा, आज पता चल जाएगा कि बाबा सचमुच में अंधे हैं या फिर अंधे होने का ढोंग कर रहे हैं। लगता है किसी ने गलती से यहाँ पर कीले डाल दी है, कीले डाल दी है, कीले डाल दी है, कीले डाल दी है। लगता है राजा दरबान की भतीजी को वहम हुआ है। ये बाबा तो सचमुच में ही अंधे हैं। पापा, आपका बताया हुआ नुस्खा तो बर्बाद हो गया। अब हमें कोई दूसरा नुस्खा बताइए ना, जिससे हम उर्वशी को हमेशा हमेशा के लिए पाले। बाबा, बाबा, भाग जा, भाग जा। भाग जा?
अरे लेकिन कहाँ भागना है, किसको लेके भागना है? कहीं आप अब्बा हुजूर को ले जाने की बात तो नहीं कर रहे? अरे अंधे बाबा, आप तो अंधे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन हम देख सकते हैं। अब्बा हुजूर का वजन बहुत ज्यादा है, अगर हमने उन्हें उठाया तो हमारी सारी शाही जान निकल जाएगी। सोच सोच सलीम, सोच। तूने अंधे बाबा से उर्वशी को पाने का तरीका पूछा और बाबा जी ने कहा भाग जा, भाग जा। मतलब बाबा बोल रहे हैं कि उर्वशी को उठा के भाग जा। शाही खून है हम, अब हमें उर्वशी को उठा के भागने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि उर्वशी सिर्फ मेरी है और आपसे पहले मैं ही उसे लेकर भागूंगा। दिमाग। उर्वशी, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। वासु की, अंधे बाबा की जय। चलो उर्वशी। उर्वशी, मुझे पता है कि तुम सो रही हो, लेकिन फिर भी अपनी बाहें मेरे गले में डालो ना। हाँ उर्वशी? अरे जोश ही आ गया तो उर्वशी। हाँ उर्वशी जी, भाग भाग कर थक गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है जाना कहाँ है। बाबा जी ने तो बताया भी नहीं था। खैर, जितना कहा है उतना करता हूँ। जब तक मेरे शरीर में दम है, उर्वशी जी को लेकर पूरे महल में भागता हूँ। नहीं थकूंगा। उर्वशी जी, आप सिर्फ मेरी हैं। उर्वशी जी। कौन है? क्या 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 क्या? तू इस महल में इतनी रात को क्यों भटक रहा है? और ये किसको उठा के ले जा रहा है तू? अरे आपको क्या लगता था कि चुपचाप रात को बाबा जी के पास जाकर उर्वशी को पाने का तरीका जानकर आप मुझे हरा दोगे? अरे हाँ, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं सलीम भाई साहब। झूठ क्यों बोल रहा है? कितनी बार तो हमारे साथ खेली है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? कच्ची गोलियां खेलते थे तो जीतता तो मैं ही था ना बाद में। हाँ, अभी देखो, उर्वशी को पाने का तरीका बाबा जी से जाना आपने और पहले उर्वशी को उठाया मैंने। झूठ मत बोल। उर्वशी को तो हमने उसके कक्ष से खुद जाकर उठाया है। अरे मैंने भी उर्वशी को उसी के कक्ष से उठाया है। लेकिन उर्वशी तो एक है, फिर हम दोनों के पास उर्वशी कैसे हो सकती है? मैं देखता हूँ। देख देख। उर्वशी जी, दिमाग खराब हो गया। ये क्या है? ये तो उर्वशी की दासी चंपा है। बेटा, तेरी किस्मत में दासी ही लिखी है। अरे उर्वशी तो हमारी किस्मत में लिखी है। शाही खून है हम। हाँ, देखो देखो। आओ उर्वशी, आजा। आराम से, आराम से, नाजुक। होता है। जब इंसान को सदमा लगता है तो इंसान ऐसे ही हंसता है। ये तो उर्वशी की दासी चमेली है। लेकिन तुम दोनों अगर उर्वशी नहीं थे तो जब हमने तुम्हें उठाया तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं? उर्वशी जी ने हमें कहा था कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें लेके भागना चाहते हैं। चलिए ना, भाग चलते हैं।
मैं तो हमेशा आपके सपने देखती थी वासुदेव जी, लेकिन आज हमारा सपना सच होने वाला है। अगर आप थक गए हैं तो हम आपको उठा लेते हैं। बहुत ताकत है, जाओ जाओ। तुम दोनों जाओ यहाँ से, ये हमारा हुक्म है। वासु, अगर ये दोनों उर्वशी नहीं है तो फिर उर्वशी है कहाँ? अगर ये मुझे पता होता तो मैं उर्वशी को अपने साथ ना ले जाता। है कहाँ? क्या हुआ रानी साहब, भूकंप आया है? अरे भूकंप नहीं, पानी पानी। मतलब बाढ़? अरे बाढ़ कुछ नहीं आई है, पानी रखना भूल गए अंधे बाबा के कक्ष में। ऐसी बड़ी गलती हमने कैसे कर दी? बस रानी साहब, ऐसी 2-3 गलतियां आप और कर दीजिए। क्या है कि आपके इस अंधे बाबा को हम तो मार नहीं सकते, आप गलतियां करेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा, तो वो अपने आप को बकवास बंद कीजिए अपनी। जाकर पानी दे के आते उनको। अरे रानी साहब, आप जा ही रही हैं तो जरा थोड़ा पानी हमारे लिए भी ले आइएगा। खुद उठकर पी लीजिए, बड़े आए। रानी साहिबा की फरमाइशें पूरी करते करते हमारा आधा खजाना खाली हो गया है, लेकिन हमारी कोई फिक्र नहीं है। सारी फिक्र अंधे बाबा की है इन्हें। अंधे बाबा! तुम बादशाह के शाही खजाने को यहाँ पर लेकर आओ, हम सारी रात तपस्या कर कर सुबह तक उसको 2 गुना कर देंगे बच्चा। बाबा, बहना कह रही थी कि आप उन्हें बहुत मानते हैं, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं और हम आपसे खुलकर बातें कर सकते हैं। बाबा जी, बात यह है कि हम चाहते हैं कि जहां पना बीरबल से ज्यादा हमें मानने लगे। सांप मर जाए, लाठी टूटे ना टूटे। तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी बच्चा। तुम बस हर रोज 10 करेले खाना शुरू कर दो। बाबा जी, आप मेरी बात समझे नहीं। हम दुश्मन को साफ करना चाहते हैं, पेट को नहीं। कड़वे करेले आप खाएंगे और बीरबल के लिए कड़वाहट आएगी बादशाह के मन में, और वो अपने आप बीरबल को राजमहल से बाहर कर देंगे। बाबा, बात यह है कि करेला खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है, और रोज हम 10 करेले खाएंगे तो हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो फिर हमारे पास एक उपाय और है। तुम हमारे चमत्कार से बादशाह के शाही खजाने को 2 गुना कर दो। इससे बादशाह खुश होकर तुम्हारी हर बात सुनेंगे। क्या बाबा, आप शाही खजानों को दुगुना कर सकते हैं? ये तो कमाल की बात है। यदि जहां पना ये देखेंगे कि हमने शाही खजानों को दुगुना कर दिया है तो वो भी हमारे काबिलियत को मानने लगेंगे। भक्ति में ही शक्ति है बच्चा, सब कुछ हो जाएगा। तुम बादशाह के शाही खजाने को यहाँ पर लेकर आओ, हम सारी रात तपस्या कर कर सुबह तक उसको 2 गुना कर देंगे बच्चा। बाबा, बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। हम तैयारी शुरू करते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, बाबा, शाही भोजन तैयार है, आप आइए। बंदे जी, जरा संभल के। बाबा की जय हो। कौन? बाबा, हम बीरबल। ओह, तो आप हैं बीरबल। हमने आपकी बुद्धिमानी के किस्से बहुत सुने हैं। बताइए बच्चा, क्या समस्या है आपकी? बाबा जी, वो आपका शाही भोजन तैयार है, आप भोजन करके आइए, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। जी ठीक है, शाही हम जाते हैं। आओ, 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 यहाँ रखो, यहाँ रखो, रखो। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, जाओ। बाबा, बाबा, आपकी जय हो बाबा। बाबा, 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 ये रही लाखों सोनों की मोहरें। रात में इसे दुगुना कर दीजिए ताकि कल का दिन हमारा हो। हमारी होगी जय जयकार, बीरबल का होगा तिरस्कार। ऐसा ही होगा बच्चा। अब आप जाइए, हम इसे 2 गुना करने के लिए
साधना शुरू करते हैं। चाहिए बाबा 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हमारा शाही खजाना गायब है? ये किसकी गलती की वजह से हुआ है ये? मुझे पता है फूफू, ये किसकी गलती की वजह से हुआ है। हाँ तो बताइए किसकी? उसी चोर की गलती की वजह से जिसने ये खजाना चुराया है। बड़ा ही समझदारी का जवाब दिया है आपने वासु। देखा फूफू हमारा दिमाग। फूफू अब तो पूरी आवाम ने भी यही कहना शुरू कर दिया है कि हर मुश्किल का हल अकबर वासु। खामोश खरगोश। बाबा जी आप बताइए, शाही खजाना आपके कक्ष में था तो आपके कक्ष से गायब हुआ कैसे? जापना, हम तो बलदेव जी द्वारा दिए गए खजाने को अपनी साधना से दोगुना करके सो गए थे। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। बलदेव, आपने शाही खजाना इस बाबा के कक्ष में क्यों रखा? ओए, तमीज से बात कीजिए। हम कह रहे हैं कि बलदेव आपने शाही खजाना बाबा जी के कक्ष में क्यों रखा? ये करने की आपको इजाजत किसने दी? हमने दी। कुछ कहना है आपको? आज तक कुछ कह पाए हैं जो आप कह देंगे, लेकिन अपनी प्रजा का ख्याल बिना शाही खजाने के कैसे रखेंगे ये आप ही हमें बता दीजिएगा। जापना, प्रजा तो भूखी मर जाएगी। वही तो। क्या होगा हमारी प्रजा का? ये सब इस बाबा की वजह से हुआ है। ना ये हमारी रियासत में आते और ना ये सब होता। मनहूस है ये बाबा। नहीं, आप अपने आप को मत मारिए। हम आपको मार के आज हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर देते। बीरबल, ये क्या कर रहे हैं आप? बीरबल, होश में आइए। जापना, आपने देखा, ये अंधा नहीं है, ये देख सकता है और हमारे वार के खिलाफ अपना बचाव करके इसने ये साबित भी कर दिया। ये देख सकते, पर इनका नाम तो अंधा बाबा है। रानी साहिबा, सलीम वासु, पकड़ो। हमें नहीं, उसे पकड़ो। हटो, हमें पकड़ने को बोला, हटो। रानी साहिबा, ये कोई अंधा बाबा नहीं, इसका असली नाम है डाकू जालिम सिंह। न जाने इसने कितने लोगों की जान ली और कितने लोगों को लूटा है, और फिर पकड़े जाने के डर से ये अंधा बाबा बनकर घूम रहा है और लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। हमें इस पर पहली बार शक तब हुआ जब राजा दरबान की भतीजी इसे देखकर डर गई। यहीं से क्या हुआ चुटकी? चाचा जी, ये तो वही डाकू है जिसने मेरे माँ पिताजी को मारा था। हमने इसे पकड़ने के लिए एक जाल भी बिछाया था, पर पता नहीं ये कैसे बच गया। लगता है किसी ने गलती से यहाँ पर कीले डाल दी है। कीले डाल दी है, कीले डाल दी है, कीले डाल दी है। वो तो मैं समझ गया था कि उस कमरे में कोई और भी है जो कि मुझे देख रहा है, इसलिए हम उन कीलों पर भी चले। ये सब तो ठीक है बीरबल, लेकिन शाही खजाना कहाँ है? जहां पना शाही खजाना तो वही है जहां उसे होना चाहिए, शाही तिजोरी। क्या? कैसे, कब पहुंचा? जहां पना बलदेव जी जब कल रात को इस ढोंगी बाबा, माफ कीजिएगा, डाकू जालिम सिंह के पास खजाना छोड़कर चले गए, तो इसने बड़ी चालाकी से राजमहल का दरवाजा खोल दिया अपने साथी डाकुओं के लिए। और जब वो डाकू हमारा शाही खजाना चुरा कर ले जा रहे थे तो हमने सैनिकों के साथ उन पर हमला बोल दिया और अब वो सारा का सारा गिरोह
हमारे कब्जे में। इतना सब कुछ हो गया हमारे महल में, तब हम कहाँ थे? आप सो रहे होंगे। हाँ, हम सो रहे होंगे। ले जाओ इस पापी को और डाल दो ताउम्र के लिए काल कोठरी में। जाओ काल कोठरी में और अपने आप को थप्पड़ मारो जाकर। तैर 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 तैर, ले जाओ इसे, ले जाओ। जापना, इस ढोंगी बाबा को तो सजा मिल गई, पर ऐसे कई ढोंगी बाबा हैं जो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। जरूरत है लोगों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में जान माल और इज्जत का भी खतरा हो सकता है। यही बात शुरुआत में रानी साहिबा हमने आपसे कही थी कि ये सारे के सारे बाबा ढोंगी होते हैं। जहां पना, हमें माफ कर दीजिए ना। चलिए, अब ये ढोंगी बाबा के चक्कर में एक बात तो साबित हो गई कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। वो कैसे? आप अभी तक एक पैर पे खड़े हो।